थ्री थिंग्स आई लर्न अबाउट माई लाइफ एंड ये आपको भी हेल्प कर सकता है। आइए देखते हैं। मैं सोचता था कि आइडिएशन ही सब कुछ है। मैं बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोचता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, एंड डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा। एंड आई रियलाइज कि मैं जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। आई यूज टू ड्रीम कि जब मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, बड़े बड़े शहरों में रहूँगा, क्या लाइफ होगी, एक अलग एक्सपोजर होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं उसकी तरफ कुछ एफर्ट नहीं डाल रहा था। आई वॉज इमेजिनिंग कि अगर मेरा कैट क्रैक हो जाएगा कॉलेज के बाद तो लाइफ सेट है। बस फोर्थ ईयर में एग्ज़ाम दूंगा, अपना IIM का रिजल्ट आएगा और फोर्थ ईयर के बाद मेरी लाइफ सॉर्टेड है। IIMs में जाऊंगा, 20-25 लाख का पैकेज मिल जाएगा और क्या चाहिए, लाइफ इज सॉर्टेड। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं उतना एफर्ट नहीं डाल रहा था जितना डालना चाहिए था। मेरे जो मेंटोर थे, वन डे ही कॉल्ड मी अप एंड बहुत झाड़ा कि तुमने ख्वाब तो देखे हुए हैं कि तुम्हें इस IIM में जाना है, इस IIM में जाना है, वहां जाके तुम ये करोगे, इस क्लब का पार्ट बनोगे, इस कंपनी में एक काम करोगे, बट देन एटलीस्ट वर्क टूवर्ड्स इट। एग्जीक्यूशन वॉज मिसिंग लार्जली इन माई केस। ऐसे ही मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को who have lot of good ideas but then they don't execute it. एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक आइडिया था कॉलेज के टाइम पे कि मैं एक किताब लिखूं जिसमें कंटेंट हो फॉर द कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कि एक ऐसी किताब बन जाए जो कि एक बाइबल हो किसी भी बच्चे के लिए। बिकॉज उस समय आई ऑब्जर्व कि बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चों को सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, सही लाइक क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे थे जो कि कंपनीज में पूछे जाते थे। एंड आई फेल्ट कि इफ आई वुड ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ बुक, लोगों को बहुत हेल्प करेगा एंड आई विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सिर्फ आइडिया ही आइडिया रहा, कभी किताब बन ही नहीं पाई। ऐसे ही जब नौकरी करने गया तो एक ख्याल आया था कि आई हैव माई एक टी शर्ट प्रिंटिंग का, उसमें बहुत मुझे एक चस्का चढ़ा था कि कस्टमाइज्ड टी शर्ट प्रिंटिंग शुरू करेंगे, जो कि आज एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। लेकिन उस समय करीब 10 साल पहले आई थॉट कि ये बहुत ही कूल आइडिया होगा और रिसर्च करी, सब कुछ किया, लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब वो कदम आगे बढ़ाया ही नहीं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लर्निंग बीइंग कि आइडिएशन से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप। The second learning which I had about myself, my journey is do not judge a person based upon their background. When I say background, मेरी एक बहुत बड़ी कमी थी कि I used to judge a person based upon कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। If I saw कि वो बंदा बहुत अमीर है तो I used to think कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, because he is filthy rich. आई थॉट कि इसे तो कदर ही नहीं है, इसको तो सब कुछ खैरात में मिल गया, इसको तो सब कुछ आसानी से मिल गया, और मुझे पता है कि मैंने मेहनत करी है, मैंने दिन रात एक करा है, मैंने, मेरी फैमिली ने स्ट्रगल देखी है, दे हैवंट डन एनीथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ्स। एंड आई जज देम एंड आई स्टार्टेड कीपिंग मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल कि मैं इन लोगों से दोस्ती नहीं रख सकता। बाद मुझे एहसास हुआ कि उनको इस बात पे जज करना वॉज रॉन्ग। मैं गलत था कि मैं उनको जज कर रहा था बेस्ड अपॉन कि वो रिच हैं या नहीं है। जजिंग देम बेस्ड अपॉन देयर हैबिट्स, अगर सपोज कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है, ठीक है, वो उसकी बैड हैबिट्स हैं, बट दैट डज नॉट मेक हिम अ बैड ह्यूमन बीइंग। ये मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग जिनको मैंने आउट राइटली स्टैम्प कर दिया, लेबल कर दिया कि ये तो किसी लायक नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, और ये तो बहुत ही गंदे लोग हैं क्योंकि ये स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। आई लर्नड इट कि सिर्फ उनकी हैबिट्स हैं और वो एक उनको बुरा इंसान नहीं बनाती है। सो बिफोर यू स्टैम्प समवन, लेबल समवन, just spend some time knowing them. You will have better relationships and a wider network.
तीसरी बात जो मैंने खुद के बारे में जानी वो थी परफेक्शनिज्म। स्कूल टाइम से मेरा स्कूल ब्राइटलैंड्स देहरादून, जहाँ पे वी हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन डिटेल्स। बोर्ड्स में अगर पूरे इंडिया में कोई स्कूल हर साल रिजल्ट्स दे रहा है या देता आया है, दैट इज ब्राइटलैंड्स। उसके पीछे परफेक्शनिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आंसर्स क्या लिखने चाहिए, किस तरीके से लिखने चाहिए, हैंडराइटिंग कितनी साफ होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल्स पे बहुत काम किया। मुझे याद है हमारे कॉलेज के स्कूल के टाइम पे वी यूज्ड टू हैव बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स। बोर्ड एग्जाम से पहले इतने सारे प्री बोर्ड्स थे कि क्या बताएं। जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाएं तब तक आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये कि एवरी स्टूडेंट was able to score well in his board exams, लेकिन उसका मुझे कॉन्स लगता है कि वो मेरा एक नेचर बन गया, वो मेरा एक हैबिट बन गया कि मैं हर काम को लाइफ में बहुत ही परफेक्शनिज्म के साथ करने लगा। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हो जाती है। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं वीडियोस की, ये मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे परफेक्ट सेटअप चाहिए, परफेक्ट स्क्रिप्ट चाहिए, परफेक्ट लाइट चाहिए, परफेक्ट बैकग्राउंड चाहिए, तब जाके मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। एंड एज अ रिजल्ट आई डिलेड माय प्रोग्रेस और माय सक्सेस। एहसास हुआ कि प्रोग्रेस इज बेटर दैन परफेक्शनिज्म, डेली इंप्रूवमेंट इज बेटर दैन परफेक्शनिज्म। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे अच्छा बोलना सीखना है। दैट कैन बी अ ड्रीम, दैट कैन बी अ ग्रेट आइडिया फॉर यू कि मुझे अच्छा बोलना सीखना है, लेकिन मैं उसके लिए कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं डेली क्या क्या करने जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक दिन सो के उठेंगे, यू बी अ परफेक्ट स्पीकर विद परफेक्ट वॉइस, परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, परफेक्ट लैंग्वेज, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गो फॉर डेली इंप्रूवमेंट। जो आपका फर्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही वाहियात होगा, हो सकता है, मेरा था, मैं भूल गया था बोलते बोलते। हो सकता है आप जब फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाए आप ब्लैंक हो जाए, मैं ब्लैंक हो गया था, मुझे नेक्स्ट वर्ड क्या बोलना था माइंड में आ ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करी बट देन आई वाज ब्लैंक। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पहला आप रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कि आप पूरी तैयारी के साथ गए हो बट फिर भी आप रिजेक्ट हो जाए, दैट्स ओके। इफ़ यू थिंक दैट आपका पहला रिकॉर्डिंग बेस्ट होगा, पहला इंटरव्यू बेस्ट होगा, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं होता है देन डोंट गेट डिसहार्टेंड, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके आगे और स्टेप्स लीजिए, यू विल बी मास्टर इन फ्यू ईयर्स, इन फ्यू ईयर्स यू विल मास्टर दैट सब्जेक्ट। तो ये मेरी 3 लर्निंग्स थी जो मुझे एहसास हुआ आज के टाइम पे कि अगर मैंने इन चीज़ों पे पहले वर्क कर लिया होता, मैंने एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा टाइम दिया होता, मैंने सिर्फ ख्याली पुलाव ना बनाए होते, मैंने लोगों को जज ना किया होता, उन लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखता, तो शायद एक आज और बड़ा सर्कल होता मेरे आसपास, और अच्छे दोस्त होते मेरे आसपास। और लास्टली, अगर मैं परफेक्शनिज्म के चक्रव्यूह में अगर ना फंसता तो मैं और कुछ और ज़्यादा हासिल कर पाता जितना मैंने आज हासिल करा है। ये मेरी लर्निंग्स है। आई वुड लाइक टू नो व्हाट हैव बीन योर लर्निंग्स अबाउट योर लाइफ, जो आपने सीखा हो ज़िंदगी के बारे में अभी तक, मुझे बताओ। आई वुड लव टू नो दैट। टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।